हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम महिला आरक्षण बिल से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। और अभी हाल ही में जो केंद्र की सरकार के द्वारा जो जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का जो दर्जा था अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 में राष्ट्रपति आदेश के बाद क्या उसे खारिज कर दिया था। और उसके बाद क्या है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने बहुत से याचिकाकर्ताओं के द्वारा अपनी दलीलें दी गई थी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक संवैधानिक पीठ के द्वारा जो अनुच्छेद 370 का जो संघीय विधायिका के द्वारा जो उसे समाप्त करने का जो फैसला लिया गया था उसे संवैधानिक करार दे दिया गया है। इसके साथ साथ जो वर्तमान के संघीय जो विधायिका है उसके द्वारा दो बिल और पेश किए गए हैं। वे जो बिल है वे महिला आरक्षण से ही संबंधित है। एक बिल के अंदर क्या है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, जिस विधेयक के अंदर क्या है, महिलाओं को जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है 33% क्या है वहाँ की राज्य की जो विधायिका है, राज्य की जो विधानसभा है वहाँ पे जो महिलाओं का है 33 जो परसेंट जो उनका प्रतिनिधित्व है वह बढ़ जाएगा। इसका मकसद ये है कि जो महिलाओं को विधायिका और कार्यपालिका के अंदर जो उनकी भूमिका है और अधिक बढ़ाई जा सके। इसके साथ साथ जो केंद्र की सरकार है उसने पुदुचेरी के संबंध में भी एक महिला जो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी संशोधन विधेयक पुदुचेरी भी पारित कर दिया। पुदुचेरी के अंदर भी क्या है, महिला को 33% जो आरक्षण है वो कि वहाँ की राज्य की विधायिका के अंदर मिलेगा। परंतु ये जो दोनों विधेयक ये भी लोकसभा के द्वारा पास किए गए हैं और राज्यसभा से पास होना यह भी बाकी है। इससे पहले जो संघीय जो विधायिका है उसने संविधान के अंदर 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था धारा 368 का सहारा लेते हुए। और इस अधिनियम का जो नाम दिया था उसने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता है। और इसका मकसद ये है कि संघीय विधायिका और राज्य की विधायिका के अंदर क्या है, महिलाओं का क्या प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके और महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है संघीय विधायिका के अंदर भी और राज्य की विधायिका के अंदर भी कम से कम 33% करना, 33% करना। इसके लिए जो संघीय विधायिका के द्वारा क्या है कुछ एक संविधान के अंदर नए प्रावधान किए गए हैं। उन प्रावधानों के अंदर क्या है, अनुच्छेद 339 ए, इस 339 ए जो है ये जो हमारा राष्ट्रीय जो राजधानी क्षेत्र है दिल्ली से संबंधित है, इसमें जो नए प्रावधान करके इसमें अनुच्छेद 339 ए जोड़ा गया है, जिसके तहत क्या है दिल्ली की जो राज्य की जो विधायिका है वहाँ के अंदर भी महिलाओं को 33% जो आरक्षण है वह मिलेगा। नए प्रावधानों के तहत क्या है, अनुच्छेद 330 के अंदर ए के तहत क्या है लोकसभा के अंदर क्या जो महिला आरक्षण है उसको 33% किया गया है। अनुच्छेद 332 ए के तहत क्या है राज्यसभा के अंदर के जो महिला आरक्षण है उसको राज्य की जो विधायिका, राज्य की विधानसभा के अंदर जो महिला आरक्षण है उसको भी 33% किया गया है। इसके तहत नए प्रावधानों के तहत क्या है, अनुच्छेद 334 ए के अंदर क्या है, ये जो महिला आरक्षण बिल है ये नवीनतम जनगणना आंकड़े आने के बाद क्या है और डिलिमिटेशन कमीशन या परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही ये क्या है सही रूप से क्रियान्वित होंगी। इस मामले में क्या है कि केंद्र सरकार की बहुत आलोचना भी हुई है। अब बात कर लेते कि आज तक जो भारत के अंदर महिला आरक्षण का जो इतिहास रहा है, भारत के अंदर जो महिला आरक्षण की बात है 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत क्या है महिला आरक्षण का बात हुई। 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत क्या है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया। और 74वें संवैधानिक संशोधन जो अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर क्या है महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। इस आरक्षण के तहत क्या है जो अध्यक्ष का पद है वह भी महिला आरक्षण के अंदर इसको भी रखा गया। और इसके तहत क्या है 1/3 जो सीट्स थी वह एससी और एसटी महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई। और बहुत से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ये जो विषय 73वां
संवैधानिक संशोधन जो पंचायती राज है, ये राज्य सरकार का विषय है। और बहुत से जो राज्य सरकार है, इन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर जो महिलाओं की जो भागीदारी के लिए 50% के कानून बना रखे हैं, ठीक है। और बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य था। वर्तमान संदर्भ की बात करें तो वर्तमान समय के अंदर हमारे पास लोकसभा के अंदर कुल 543 सीट्स है, और इसके अंदर क्या है, जो महिला सांसदों की संख्या है वो 78 है, जो कि 15% से भी कम है, परंतु अभी तक जो क्या है, अभी तक की रिकॉर्ड के अनुसार सबसे अधिक है। राज्यसभा के अंदर क्या है, महिला सांसदों का जो अनुपात है वो 14% के आसपास है, और बहुत से राज्य के जो विधानसभा है वहाँ के अंदर महिलाओं के अनुपात है जो 10% से भी कम है। जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या है, 68 विधायकों में से केवल एक ही महिला विधायक है, ठीक है। ये जो केंद्र सरकार के द्वारा 106वां संवैधानिक संशोधन किया गया है, और हाल ही में जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के संबंध में 2 नए बिल देश की लोकसभा के अंदर क्या है, पारित हो चुके हैं। एक महिलाओं की विधायिका के अंदर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो वीडियो थी आपके परीक्षा के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। थैंक यू।